गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं, उनको किस तरीके की बीमारियों का संकट हो सकता है और उससे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ बाल लोक विशेषज्ञ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोक भारती डिजिटल में। सर, गर्मी स्टार्ट हो गई है, ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं उनको किस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं? बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत ही सामायिक है। और इस गर्मी में जो सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है, जो सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है, हमारे छोटे बच्चे और जो शिशु हैं और नवजात शिशु हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो इन बच्चों को धूप में लेकर के कतई न जाएं। और सुबह जो 12 बजे से लेकर के जो 5 बजे तक की धूप होती है, उस वक्त न निकालें। दूसरा, इनको बीच बीच में पानी देते रहें। अगर डायरिया है तो ओआरएस देते रहें और इनका बीच बीच में टेम्परेचर नापते रहें। तीसरा, माँ का दूध अगर दे रहे हैं तो माँ का दूध ज़रूर दें। इसके अलावा खाने पीने में सावधानी बरतें कि एक तो ताज़ा स्वच्छ बना घर का बना खाना दें। बाज़ार का जो फास्ट फूड है वो कतई मत दें। खुले फल कतई न दें। खुद घर में खाना बनाएं, बच्चे के पोषण बनाएं। बच्चे के पोषक तत्व होते हैं, बाज़ार से ख़रीद के जैसे सेरेलैक फेरेस के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। तीसरा, अगर बच्चे को दस्त लगे तो तुरंत ओआरएस का घोल शुरू कर दें। और अगर 2-3 दिन के अंदर ये दस्त डायरिया ना रुके या दस्त में खून आए या उल्टियाँ ज़्यादा आएँ तो तुरंत पास के योग डॉक्टर को दिखाएं और उसकी राय से उसका इलाज करें, खुद डॉक्टर ना बने। सर, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें पानी किस मात्रा में देना चाहिए, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स मना करते हैं पानी देने की? बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक तो ये है कि 6 महीने से छोटे बच्चे जो शिशु होते हैं हमारे, इनको जन्म से 1 घंटे के अंदर माँ का दूध शुरू कर दें, चाहे वो सिजेरियन डिलीवरी हो चाहे वो नॉर्मल हो। और 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा कुछ भी ना दें, इस गर्मी में भी ना दें। और इस बात के कोई ख़तरा नहीं है कि पानी कमी हो जाएगी। हाँ, 6 महीने के बाद से घर का बना खाना जैसे कि पिसे चावल, पिसे दाल, केला, आलू मैश करके बच्चे को दें थोड़ा थोड़ा। और धीरे धीरे जैसे खिचड़ी है, खीर है, अब आप पानी दे सकते हैं। जब हमें ऊपरी आहार शुरू करेंगे 6 महीने के बाद, तब पानी दे सकते हैं। लेकिन माँ का दूध चालू करें, कम से कम 2 वर्ष तक ज़रूर माँ का दूध दें। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ से घरेलू घर का बना आहार दें, जैसे लपसी, दलिया, खिचड़ी, सत्तू, केला आदि दें। जी। सर, पानी की मात्रा क्या होनी चाहिए? पानी की मात्रा का एग्जैक्ट छोटा बच्चा चूँकि बता नहीं पाता, तो बीच बीच में 3-3 4-4 चम्मच शुद्ध पानी जो घर का उबला हुआ है या आरओ का पानी है वो आप तब पानी दे सकते हैं। लेकिन माँ का दूध चालू करें, कम से कम 2 वर्ष तक ज़रूर माँ का दूध दें। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ से घरेलू घर का बना आहार दें, जैसे लपसी, दलिया, खिचड़ी, सत्तू, केला आदि दें। जी। सर, पानी की मात्रा क्या होनी चाहिए? पानी की मात्रा का एग्जैक्ट छोटा बच्चा चूँकि बता नहीं पाता, तो बीच बीच में 3-3 4-4 चम्मच शुद्ध पानी जो घर का उबला हुआ है या आरओ का पानी है वो आप दे सकते हैं। केवल ये ध्यान रखना है कि 24 घंटे के अंदर हमारे शिशु को 6-7 बार से ज़्यादा पेशाब हो। अगर यूरिन 6-7 बार से ज़्यादा नहीं होगी तो पानी की कमी है, तो और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यूरिन का आउटपुट हमारा क्राइटेरिया होता है। सर, गर्मी का मौसम चल रहा है, अब जैसे छोटे बच्चों के दांत निकलते हैं, ऐसे में उनको दस्त आने लगती है। सर, उस समय क्या करना चाहिए? अगर बच्चे को, शिशु को दांत निकलते वक्त दस्त आते हैं तो उनको ओआरएस का घोल दें और माँ का दूध चालू रखें। और अगर दस्त में खून आता है या साथ में उल्टी आती है तो फिर डॉक्टर से परामर्श करके उसका इलाज करें, खुद डॉक्टर ना बने। और दांत निकलने के साथ डायरिया का होना एक संयोग है, दांत के निकलने से कारण नहीं है। ये एक संयोग है कि दांत के निकलते वक्त डायरिया बच्चे को हो सकता है गर्मी में, लेकिन उससे कोई खतरा नहीं। अगर शिशु बढ़ रहा है ठीक से, उसका वजन तालिका के हिसाब से है और वो 24 घंटे में 6-7 बार से ज़्यादा यूरिन करता है। सर, चैनल के माध्यम से कुछ पेरेंट्स को आप अपील करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं एक निमोनिक से शुरू करूंगा। हमारे पेरेंट्स, माता पिता, अभिभावक गोविंद याद रखें। गोविंद, GOVIND, ये गोविंद भगवान का भी नाम है और गोविंद हमने निमोनिक बनाया है स्वतः। तो उसमें जो लेटर हमारे 6 हैं उसमें सबसे पहला जी का मतलब होता है कि बच्चे की ग्रोथ देखते रहें। जो तालिका होती है, इस तरह का कार्ड हर बच्चे को हर CSC PSC पे मिलता है, सरकार ने दे रखा है। इसको पढ़ें और इसमें बच्चे का वजन समय समय पर डॉक्टर से नपवा कर के लिखते रहें। तो ये जी है।
ओ माने होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS का घोल। अगर बच्चे को दस्त लगते हैं या बच्चा डिहाइड्रेटेड है, उल्टियाँ आती हैं, तो उसको ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन देते रहें। बी का माने होता है ब्रेस्ट फीडिंग। जन्म के 1 घंटे के अंदर से माँ का दूध शुरू कर दें और बराबर देते रहें, चाहे डायरिया हो चाहे बुखार हो, और 2 वर्ष तक माँ का दूध जरूर दें। 6 महीने तक केवल माँ का दूध, और उसके बाद घरेलू आहार दें। इसके बाद GOB के बाद आता आई माने इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण। माँ का टीकाकरण कराएं टिटनेस का, और शिशु का फ्री में, सारे अस्पतालों में सरकारी में फ्री लगता है, अवश्य कराएं। तो ये आई हाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS का घोल। अगर बच्चे को दस्त लगते हैं या बच्चा डिहाइड्रेटेड है, उल्टियाँ आती हैं, तो उसको ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन देते रहें। बी का माने होता है ब्रेस्ट फीडिंग। जन्म के 1 घंटे के अंदर से माँ का दूध शुरू कर दें और बराबर देते रहें, चाहे डायरिया हो चाहे बुखार हो, और 2 वर्ष तक माँ का दूध जरूर दें। 6 महीने तक केवल माँ का दूध, और उसके बाद घरेलू आहार दें। इसके बाद GOB के बाद आता आई माने इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण। माँ का टीकाकरण कराएं टिटनेस का, और शिशु का फ्री में, सारे अस्पतालों में सरकारी में फ्री लगता है, अवश्य कराएं। तो ये आई हुआ। इसके बाद होता है एन का मतलब न्यूट्रिशन। बच्चे का देखते रहें कुपोषण तो नहीं है, पोषण सही रखें। और अंतिम D होता है, उसका मतलब दवाओं का प्रयोग डॉक्टर से पूछ के करें, स्वयं मेडिकल स्टोर से ना खरीदे, स्वयं डॉक्टर ना बने। अगर डॉक्टर कहता क्वालिफाइड की दवा लो तो दवा लें। इस तरह गोविंद याद रख के फार्मूला, आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से बताया कि अत्यधिक धूप में बच्चों को ना निकालें, इसके साथ ही स्वच्छ पोषण रहित आहार जो है बच्चों को देते रहें, और स्वयं डॉक्टर ना बने, और किसी भी परेशानी होने पर डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, लोक भारती डिजिटल।